झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा, कांवड़ियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 18 कांवड़ियों की मौत। सड़क हादसे में बस में सवार 23 कांवड़िये हुए घायल। सभी घायलों का देवघर के सदर अस्पताल में किया जा रहा है इलाज, कई की हालत गंभीर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हादसे पर जताया दुख। बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, 2 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। मंडी जिला अस्पताल के पास लैंडस्लाइड के बाद बरसाती नाले में उफान, पानी के साथ मलबा रिहायशी इलाके में घुसा। कई मकानों की पहली मंजिल मलबे में धंसी। मकानों की निचली मंजिल में मौजूद कई लोग मलबे में फंसे। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी और मलबे में डूबी। मंडी की जेल रोड के पास कई गाड़ियां मलबे में फंसी। पुलिस की टीम मलबे को हटाने और गाड़ियों को निकालने में जुटी। मंडी के धर्मपुर में भी बादल फटने से मची तबाही, कई सड़कें हुई तबाह, कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जलभराव से आवाजाही में परेशानी। सड़कें डूबने से कई गांवों का शहर से कटा संपर्क, कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी। बारिश और जलभराव से फसलों को भी नुकसान, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, ओढ़व निकोल रिंग रोड पर हुआ जलभराव। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज भी होगी चर्चा। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सदन को कर सकते हैं संबोधित। राज्यसभा में भी आज होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चर्चा में होंगे शामिल। राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य पर जताया गर्व। सरकार से पूछा, पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकवादियों ने कैसे की घुसपैठ। ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल, सरकार ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं, फिर क्रिकेट मैच क्यों। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया, कहा राहुल एलओपी नहीं बल्कि एलओबी यानी लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, इसमें आधा मोर्चा राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस का है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा भारत पाकिस्तान को डोजियर नहीं देगा बल्कि डोज देगा। ये नया भारत है, सबूत नहीं आतंकियों के आकाओं को ताबूत भेजेगा। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा दुनिया में देश का पक्ष रखने के लिए जिस तरह उन्होंने विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया, ये उनका विपक्ष के प्रति विश्वास और बड़प्पन दोनों था। सुप्रिया सुले ने कहा, ये वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जब तक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा विपक्ष भारत के विदेश मंत्री पर नहीं दूसरे देशों पर भरोसा विपक्ष जहां है 20 साल तक वही रहेगा। सीजफायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब, कहा पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं, पाकिस्तान की पहल पर हुआ युद्ध विराम, भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 कहा भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। एस जयशंकर बोले, हमारी डिप्लोमेसी की वजह से टीआरएफ ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित, संयुक्त राष्ट्र में भी पहलगाम हमले की निंदा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया, शांति के लिए हम हाथ मिलाना जानते हैं तो धोखा मिलने पर हाथ उखाड़ना भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक, कहा ये पूछते हैं हमारे कितने जेट गिरे, ये नहीं पूछा हमने कितने मार गिराए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, कहा 21 टारगेट चुने गए तो 19 पर ही हमला क्यों, आतंकी कैसे घुसे ये भी बताए सरकार। गौरव गोगोई बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, फिर अचानक सीजफायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को दिया करारा जवाब, कहा कांग्रेस पूछ रही है कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, लेकिन ये नहीं बताती कि मुंबई में आतंकवादी कैसे पहुंच गए। एलजेपी रामविलास पासवान के सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये नया भारत मोमबत्ती नहीं आतंकियों की चिता जलाता है। जम्मू कश्मीर के दचिगाम नेशनल पार्क के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बल पिछले 90 दिन से आतंकवादियों के खिलाफ चला रही है ऑपरेशन महादेव। अनंतनाग और दचिगाम समेत 6 से 7 जगहों पर चल रहा है अभियान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस, एसओजी और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद अलर्ट पर सेना। यूपी में 23 आईएएस अफसर का किया गया ट्रांसफर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, कांसगंज, कानपुर देहात और ललितपुर मिर्जापुर के डीएम बदले गए। अयोध्या के कमिश्नर का भी तबादला। केरल के कोची में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताई हिंदुओं की मर्यादा, कहा पक्का हिंदू होने का मतलब बाकी लोगों को गाली देना नहीं है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू धर्म की 4 चौखट सत्य, करुणा, सुचिता और तपस। चौखट के इस पार की चीजें धर्म और उस पार की चीजें अधर्म। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गिरफ्तार बदमाश पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। अवैध हथियार और चाकू भी पुलिस ने किया बरामद। बदमाश ने पत्रकार पर भी किया था चाकू से वार। यूपी के प्रयागराज में श्री नाग वासुकी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या के शेष अवतार श्री लक्ष्मण मंदिर में भक्तों की भीड़। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। भारत की दिव्या देशमुख फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट की बनी नई चैंपियन। 19 साल की दिव्या ने हमवतन खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में दी शिकस्त। फिडे विमेंस चेस चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। दिव्या चैंपियन बनने के साथ भारत की 28वीं ग्रैंडमास्टर का खिताब भी मिला। पीएम मोदी ने विश्व चैंपियन दिव्या देशमुख को दी जीत की शुभकामनाएं। कहा, उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का ऐतिहासिक फाइनल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या देशमुख से की वीडियो कॉल पर बात। सीएम ने दिव्या को जीत की बधाई देते हुए कहा कि इस शहर और राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। Hyundai इंडिया काउचर वीक 2025 के छठे दिन दिखा जयंती रेड्डी और रोहित वेल का कलेक्शन। ऑफ व्हाइट नकाशीदार साड़ी में फिल्म एक्ट्रेस जानवी कपूर रही जयंती रेड्डी के शो स्टॉपर। ICW के छठे दिन का दूसरा शो फैशन डिजाइनर रोहित वेल का रहा शो स्टॉपर। फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल ने ब्लैक कलर के फ्लोरा प्रिंट्स वाली शेरवानी में सबका दिल जीत लिया। रोहित वेल के कलेक्शन में काला और सफेद रंग छाया रहा। साड़ियों को जहां रिडिफाइन किया गया तो वहीं महिलाओं के लिए काले जैकेट्स को स्कर्ट्स के साथ जोड़ा गया।